आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर कि मंडी के गोहर में बादल फट गया है और बादल फटने की वजह से बादल की चपेट में 2 मंजिला मकान जो है वो आ गया है। मकान में फिलहाल एक ही परिवार के 7 लोग जो है वो दबे हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से फिलहाल इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो हिमाचल में भारी बारिश से कई सड़कें बंद है, बिजली गुल है, मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ा है और अब ऐसे में दुखद खबर ये आ रही है कि हिमाचल में भारी बारिश के बाद एक मकान जो था वो ढह गया और बादल फटा हिमाचल के मंडी के गोहर इलाके में। और बादल फटने की वजह से आपको बता दें कि एक 2 मंजिला मकान जो था वो इसकी जद में आ गया। लेकिन अभी तक अफसोसनाक दर्दनाक खबर जो है, दुखद खबर जो है वो ये है कि 2 मंजिला मकान जब गिरा, जब ढहा तो इस मकान में एक ही परिवार के 7 लोग ऐसे हैं जो दबे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मदद ली जा रही है, उनकी मदद के सारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। कैसे भी इस परिवार के तमाम सदस्यों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे मकान के मलबे में एक ही परिवार के 7 लोग दबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि आवाजाही जो है, सड़कें जो है पूरी तरह से बंद है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, सड़कें बंद है, सब कुछ बंद है क्योंकि लगातार मंडी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और बादल फटा है और अब बादल की चपेट में 2 मंजिला मकान भी आ गया है और मकान में फिलहाल एक ही परिवार के 7 लोगों के दबे होने की खबर जो है बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मंडी से योगेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जो 7 लोग दबे हुए हैं एक ही परिवार के, क्या उन्हें सुरक्षित निकाला गया बाहर? क्या अपडेट? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो रेस्क्यू है वहां से सिर्फ एक डेड बॉडी मिली हुई है और जिसमें जो 7 लोग दबे हैं उनका अभी तक कोई समाचार नहीं प्राप्त हुआ है। और ये बात कासन पंचायत के है, वहाँ के जो वर्तमान पंचायत का प्रधान है खेर सिंह, उसका जो मकान था वो सारा बह चुका है। और जो परिवार के साथ रात को सोए हुए थे, परिवार के साथ उनका अभी तक कोई पता नहीं है। जी, जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, ऐसे में ग्रामीण लोगों की भी मदद ली जा रही है, तो क्या साथी लोग हैं कि परिवार के जो दबे हुए हैं या फिर परिवार बड़ा था क्योंकि 2 मंजिला मकान था ये? जी, एक ही परिवार के थे। और जो रही बात रेस्क्यू टीम की, वो अभी तक नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर जगह जगह पर रोड बंद है। तो यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए रोड की स्थिति ठीक नहीं है और जो ग्रामीण है वही वहां पर सहायता कर रहे हैं। ठीक है, चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहले से ही बारिश की वजह से सड़कें बंद है, रास्ते बंद है, लिहाजा ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है, राहत बचाव टीम है, वो भी नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय लोग ही फिलहाल रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों का। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और अहम खबर का। हिमाचल से ही है ये भी। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही लगातार देखने को मिल रही है। चंबा चक्की नदी उफान पर है और रेलवे ब्रिज जो था वो भी इस दौरान बह गया। देखते ही देखते नदी में अचानक से चक्की रेलवे पुल जो था वो समा गया। पठानकोट में राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, चंबा चक्की नदी किस तरीके से उफान पर है और रेलवे ब्रिज आपको जो थोड़ी देर तो नजर आएगा इन तस्वीरों में, लेकिन देखते ही देखते कैसे नदी में समा गया ये चक्की रेलवे पुल के पता ही नहीं चला। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। कोई अगर बात की तस्वीरें देखिए अभी पुल यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन चंबा चक्की नदी इस कदर उफान पर है कि रेलवे ब्रिज ही बह गया और अब पता भी नहीं चला कि यहाँ पर ब्रिज था भी या नहीं। और इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो यातायात वाहन जो है वो भी बाधित हो रहा है। देखिए कैसे पलक झपकते ही पल भर में पूरा जो रेलवे ब्रिज था वो बह गया पानी के साथ, तो पानी की चपेट में आ गया। नदी में कैसे चक्की रेलवे पुल समा गया है पूरा, वो इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगातार भारी तबाही इस वक्त बारिश से हिमाचल में देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि कैसे मंडी के गोहर में बादल फटा, बादल फटने की वजह से 2 मंजिला मकान इसकी जब्त में आ गया। 7 लोग फिलहाल दबे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए चंबा चक्की नदी की, जो पूरे उफान पर इस वक्त है और इसमें देखिए कैसे रेलवे ब्रिज जो था वो गिर जाता है और पूरी इस नदी में समा जाता है। तो फिलहाल 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हिमाचल में बारिश जो है वो कैसे कहर बरपा रही है, कैसे वहां पर लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई हैं, कैसे सड़कें पूरी जाम है, यातायात पूरा ठप पड़ा है क्योंकि जो राष्ट्रीय मार्ग है, राजमार्ग है, वो भी तमाम इस बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद कैसे 2 मंजिला मकान इसकी जद में आ गया, 7 लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें टूटी होने की वजह से, जगह जगह मलबा ऊपर से भूस्खलन होने की वजह से पहाड़ जो है वो दरक कर आ रहे हैं, मलबा जो है वो ऊपर से बहकर नीचे आ रहा है। इस वजह से जो राहत बचाव की टीम है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मुश्किल हालातों का सामना इस वक्त हिमाचल वासी जो है वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप जब देखेंगे तो चंबा चक्की नदी की आप देखें कि कैसे वो इस वक्त पूरे उफान पर है और इसी नदी में एक रेलवे ब्रिज जो था वो देखते ही देखते समा गया। तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ इस नदी में पानी ही पानी नजर आ रहा है, इसके अलावा दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो हिमाचल में भारी बारिश पिछले काफी दिनों से हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, सड़कें बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी नहीं है।